हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करती हूँ कि आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। और इन दिस चैनल व्हाट वी विल डू इज कि हम इस आपका जो एचएसएससी सीईटी मेंस का है वो सिलेबस कर रहे हैं, जो कि आपका इकोनॉमी एंड गवर्नेंस का जो बेसिकली 56-57 की जो पोस्टें हैं उनका जो सिलेबस है। तो उसके अंदर हमने क्या क्या किया है कि अभी तक हमने हरियाणा इकोनॉमी की 8 से 10 क्लासेस कर चुके हैं हम। उसके साथ साथ उसमें जो आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, जैसे कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, मार्केट क्या होता है, कौन कौन सी मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं, आपका प्रोडक्शन क्या है, वो भी जो सारी चीजें हैं वो भी हम सेपरेटली उनकी भी 8 से 10 क्लासेस हम कर चुके हैं आपका जो इकोनॉमिक्स है। उसके बाद से हमने आपके प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर रखे हैं साथ के साथ। और हमने एक और आपके सिलेबस में मेंशन है फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, उसकी भी हमारी एक से दो क्लास आई थिंक उसमें हो चुकी है हमारी। तो वो भी हमने सेपरेटली शुरू करा है। तो अभी हमारा उसमें सिर्फ रूरल मार्केटिंग ऐसा है जो बिल्कुल अनटच्ड है, जिसका अभी तक कुछ हमने शुरू नहीं किया है। इनमें से कोई भी एक मिनट, जैसे इंश्योरेंस वाला 2 से 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव टू द आपका रूरल मार्केटिंग। प्रैक्टिस सेट साथ के साथ चल रहा है, सारी चीजें हमने सीक्वेंशियल उस तरीके से आपकी शुरू कर रखी है। तो आज हम क्या करेंगे, हैपेड यानी कि ये आपका हरियाणा इकोनॉमी का एक टॉपिक है। इससे पीछे हम रोल ऑफ HSIIDC हम कर चुके हैं, HFC हम कर चुके हैं। अब थर्ड उसमें आपका हैफेड गिवन है। तो HSIIDC क्या होता है, जो हरियाणा के अंदर, हरियाणा स्टेट के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल जो भी मैटर होता है उन चीजों को, उनकी डेवलपमेंट को देखता है। HFC आपका फिनेंशियल जो हरियाणा के अंदर जो फाइनेंशियल मैटर है उनको देखता है। तो वो सारी चीजें आप डिटेल में तो पीछे की जो वीडियो है वहां जाके देखेंगे। आज हम करेंगे आपका हैपेड। आई डोंट थिंक सो कि हैपेड का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, सबने सुना हुआ है। तो हैपेड क्या है जी, हैपेड जो है हरियाणा के अंदर एक स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है। तो अब ये क्या क्या काम करती है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको आपके सिलेबस में मेंशन है कि इनके रोल्स क्या है। तो आपको रोल ही पता होना चाहिए कि इसका रोल क्या है। सबसे पहले तो स्टैब्लिशमेंट कब है, स्टैब्लिश्ड हुआ है ये 1966 में, सून आफ्टर द जब हरियाणा आपका फॉर्म हुआ है, जस्ट उसके बाद आपका हैपेड बन गया था। इनका भी हेड ऑफिस आपका पंचकूला हरियाणा में है। तो और किसका है वो आप मुझे पीछे की जब वीडियो आप HSIIDC और आपका HFC कवर कर लेंगे, देन आपको पता चलेगा कि और किसका आपका जो हेड ऑफिस है पंचकूला में है। अब इनका क्या नेचर है, जो ये आपका एपिक्स है, जो कोऑपरेटिव फेडरेशन है उसके अंदर एपिक्स है, ये आपका टॉप मोस्ट आता है इन हरियाणा। इसको ऑन करता है स्टेट लेवल पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इनको ऑन करती है, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के सपोर्ट में मिलकर कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं वो इनको चलाती हैं। उसके बाद से इसका मोटो क्या है, टू सेफ गार्ड फार्मर्स इंटरेस्ट। फार्मर्स का जो इंटरेस्ट है यानी कि उनके हित में काम करता है। उनकी जो भी चीजें वो बेच रहे हैं मार्केट में, जो भी उन्होंने प्रोडक्शन करा है उनको उनके सही दाम मिले, वो ही सारी चीजें वो जैसे आपकी जो चीजें MSP के ऊपर पे डिसाइड होती हैं। हमारे एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्शन होता है MSP के ऊपर जो उनको परचेज करता है वो हैफेड लेता है। तो इट्स लाइक कि ये सारी चीजों को, इन्हीं चीजों को इंश्योर करता है आपका। तो इसका मोटो क्या है, ये आपका सेफ गार्ड करता है आपका फार्मर्स का इंटरेस्ट, और ये स्ट्रेंथन करता है कोऑपरेटिव मूवमेंट को। तो ये फार्मर्स के जो इंटरेस्ट को सेफ गार्ड, उनके हित के लिए काम करता है। अब ये क्या इंश्योर करता है, जैसे आपका FCI के द्वारा सारे जो फूड और ये चीजें प्रोक्योर करी जाती है, लेकिन बैक साइड में लाइक कि हैपेड भी उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो हैपेड का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये इंश्योर करता है फेयर प्राइस टू फार्मर फॉर देयर प्रोड्यूस, की जो भी उन्होंने प्रोड्यूस करा है अपने एग्रीकल्चर लैंड में, अपने खेतों में जो भी उन्होंने प्रोड्यूस करा है उनको रीजनेबल प्राइसेस मिलने चाहिए। ये प्रोवाइड कराता है क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड मशीनरी टू द फार्मर्स। सही है। ये प्रमोट करता है साइंटिफिक स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड ग्रेन्स की, प्रमोट करता है कि किस तरीके से फूड ग्रेन्स का स्टोरेज किया जा सकता है, उसको फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है, ये भी यही देखता है।
उसके बाद से ये आपका पीडीएस को स्ट्रेंथन करता है कि आपका जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट वन इज ये आपका एक्सपेंड करता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट, यानी कि हमारे जो भी एग्रीकल्चर वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो भी एग्रो प्रोडक्ट होते हैं, उनको एक्सपेंड करता है ये आपका डोमेस्टिक मार्केट में भी और आपका एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी, कि हमारे यहाँ का वीट और राइस स्पेशली कि हमारा कितना 60% हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इट्स लाइक कि उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। और ओवरऑल ये सारे क्या करते हैं आपका, आप HFC देखें, HSIIDC देखें, एफिड देखें, ये सारे आपकी हरियाणा की जो इकोनॉमी है, हरियाणा की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसके अंदर आपका कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सही है। तो देखें, हैफेड जो है आपका लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन है हरियाणा में, वो अभी हमने पीछे देखा है। उसके बाद से ये एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हरियाणा की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के अंदर एज वेल एज आपकी रूरल डेवलपमेंट के अंदर, की रूरल एरिया की एग्रीकल्चर एरिया जो आपका एग्रीकल्चर लैंड आपकी रूरल एरिया में ही होती है। तो कि हरियाणा की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसको, उसका और रूरल जो आप हमारे ग्रामीण जो विकास है उसको ये देखता है, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल आपका प्ले करता है हैफेड। अब आपका जो इसके की रोल देखेंगे कि क्योंकि सिलेबस के पर्सपेक्टिव से तो हमारे को की रोल ही देखने हैं कि रोल्स क्या है हैफेड के। सबसे पहला क्या काम करता है, ये प्रोक्योर करता है क्रॉप्स को। इसके अंदर क्या क्या करता है, ये एक्ट करता है, एक्ट एज अ स्टेट लेवल प्रोक्योरमेंट एजेंसी फॉर फूड ग्रेन्स, जैसे आपका वीट हो गया, पैडी हो गया, सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड हो गया, कि खरीद फरोख्त आपकी जो फसल है उनकी करता है, जैसे आपकी गेहूं हो गया, चावल हो गया, आपका सरसों हो गया, इनका। उसके बाद से ये स्टेट लेवल, स्टेट के बिहाफ में, कि गवर्नमेंट के बिहाफ से ये चीजें करता है। उसके बाद से वर्क ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हरियाणा गवर्नमेंट अंडर MSP स्कीम्स, की MSP की जो भी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है या फिर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने अपनी कोई दे रखी है, तो ये उनके बिहाफ में जो काम करता है हैफेड करता है। ये हेल्प करता है फार्मर्स को टू गेट फेयर प्राइसेस, कि उनको अपने जो भी प्रोड्यूस करा है उन्होंने, जो भी उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन निकला है, तो जो भी फसल उनकी निकली है उनके उनको फेयर प्राइस, यानी कि उनको एक रीजनेबल उचित उनके प्राइस मिले। ये प्रिवेंट करता है एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडल मैन, यानी कि ये रोकता है कि उनके शोषण को, कि जो भी किसान है उनका शोषण कोई मिडल मैन या बिचौलिया ना कर जाए, उसको भी ये प्रिवेंट करता है। सही है। नेक्स्ट वन इसका रोल है आपका स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का भी काम करता है, कि सबसे पहले ये मेंटेन करता है लार्ज स्टोरेज फैसिलिटी, गोडाउन्स आपके सिलोज अक्रॉस हरियाणा की, जो भी एकदम से आपका फूड ग्रेन का प्रोडक्शन निकला है, जैसे आपका गेहूं निकला है, चावल निकला है, तो उसको एकदम से वो सारा कंज्यूम नहीं हो जाएगा ना, उसको स्टोरेज कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। उसके बाद से जो भी फर्दर स्कीमें हैं उसको एक्सपोर्ट करना है, जो भी चीजें करनी है ओवर द टाइम वो चीजें करी जाती हैं। तो इट्स लाइक कि स्टोरेज फैसिलिटी को मेंटेन करता है, ये गोडाउन्स और सारी चीजों को ये प्रोवाइड कराता है। साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन टू रिड्यूस वेस्टेज, की साइंटिफिक तरीके प्रोवाइड कराता है कि किस तरीके से हम अपने फूड ग्रेन को स्टोर करें ताकि जो वेस्ट होने से बच जाए। कि जो बहुत सारा जो इवन सीजन के टाइम में आपने बहुत बच्चों ने या बहुत लोगों ने देखा होगा कि जो मंडियों के अंदर आपका गेहूं है, जो भी फसलें निकलती है वो ऐसे पड़ी रहती है, कई बार इट्स लाइक कि वो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है तो वो खराब हो जाता है। तो ताकि वो खराब ना हो, वेस्टेज को रिड्यूस हो जाए, वो कम हो जाए, इसलिए ये साइंटिफिक स्टोरेज के आपके फूड ग्रेन्स के तरीके प्रोवाइड कराता है। ये इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूअस फूड सप्लाई टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, कॉन्टिन्यूअस लगातार पीडीएस सिस्टम के अंदर जो फूड सप्लाई होती है, फूड जो आता है वो यही इंश्योर करता है आपका क्या नाम है, हैफेड। सही है। थर्ड इसमें रोल हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, की हमारे फर्दर जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको प्रोसेसिंग भी करता है और उनके साथ उसमें वैल्यू एडिशन भी करता है। कैसे, जैसे कि बहुत सारी मॉडर्न प्रोसेसिंग यूनिट लगी है, जैसे आपके राइस मिल है, ऑयल मिल है,
कैटल फीड प्लांट्स हैं, फ्लावर मिल्स हैं और शुगर मिल्स हैं। नहीं होता कि इसमें वो चीजें प्रोसेस होके कि धान तो खेत से तो धान निकलता है, चावल नहीं निकलता, चावल वो फर्दर मिल से प्रोसेस होके निकलता है। इसी तरीके से सरसों है, सरसों खेत में निकलती है, सरसों का तेल नहीं निकलता है, तो इट्स लाइक सरसों को फर्दर प्रोसेस करके मिल से फिर वो सरसों का तेल बनता है। तो इट्स लाइक उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन भी करता है, ये सारी चीजें भी आपका फीड करता है। नेक्स्ट है इसमें ये प्रोड्यूस करता है आपका एडिबल ऑयल, बासमती राइस, कैटल फीड एंड अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, ये सारे काम भी आपका फीड करता है। नेक्स्ट वन हो जाएगा आपका मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। जैसे कि ये फूड ग्रेन्स को बेचता है, मतलब सेल करता है फूड ग्रेन को, ऑयल को, राइस को, शुगर को, कैटल फीड को एंड अदर एग्रो प्रोडक्ट अंडर हैफेड ब्रांड के नाम से। आपने भी देखा होगा मार्केट में हैफेड ब्रांड की सारी चीजें अवेलेबल होती है। फूड ग्रेन में आपका इट्स लाइक गेहूं, चावल, राइस, शुगर, कैटल फीड, सारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ये बेचता भी है, यानी कि मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। नेक्स्ट ये सप्लाई करता है एसेंशियल कमोडिटीज थ्रू फेयर प्राइस शॉप अंडर पीडीएस, कि पीडीएस के अंदर जो भी एसेंशियल कमोडिटी की जरूरत होती है ना, तो ये भी ये उन चीजों को भी प्रोवाइड कराता है रीजनेबल प्राइस पे। ये एक्सपोर्ट भी करता है बासमती राइस को, मस्टर्ड ऑयल, आपका सरसों का तेल और अदर प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करता है। सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका सपोर्ट टू फार्मर, की फार्मर्स को सपोर्ट भी करता है। ये उनको फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराता है, सर्टिफाइड उनको सीड प्रोवाइड कराता है, जब वो फसलों में कोई फसल लगाने के लिए जो बीज चाहिए होता है, पेस्टिसाइड्स उनको प्रोवाइड कराता है, और एग्रीकल्चर मशीनरी जो भी फार्मर्स को नीड होती है वो सारी तरीके की चीजें हैं ये भी प्रोवाइड कराता है आपका हैफेड। उसके बाद से ये ऑर्गेनाइज कराता है ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन सर्विसेज टू प्रमोट साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिस, की फार्मर्स को फर्दर ट्रेन करना, उनको अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, ताकि वो साइंटिफिक फार्मिंग को इट्स लाइक की प्रमोट कर सके हैफेड। तो इस तरीके की चीजें भी आपका हैफेड करता है। नेक्स्ट वन इज आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड सिक्योरिटी, की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और फूड सिक्योरिटी भी करता है आपका। ये क्रूशियल आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीडीएस में बाय इंश्योरिंग की फूड ग्रेन हर राशन डिपो पर पहुंच जाए और अफोर्डेबल प्राइस में। जो भी राशन डिपो पर जो सामान आता है, लाइक गेहूं, चावल, जो भी एसेंशियल जो कमोडिटीज होती है, जो सारी चीजें आती है, उनको वहां तक पहुंचाना फूड ग्रेन, ये उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजनेबल प्राइसेस पे, सही है, अफोर्डेबल प्राइसेस पे, क्योंकि बहुत सस्ते में मिलता है राशन डिपो पे, तो इट्स लाइक कि वो जो आप नॉर्मल मार्केट में खरीदोगे और जो राशन डिपो में मिलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। उसके बाद से कंट्रीब्यूट करता है ये फूड सिक्योरिटी इन द स्टेट, की फूड सिक्योरिटी में भी, स्टेट की फूड सिक्योरिटी में ये एक कंट्रीब्यूशन आपका करता है। नेक्स्ट वन इसमें रोल हो जाएगा आपका इकोनॉमिक एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, की हरियाणा की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है, क्योंकि हरियाणा इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर की चीजों को देख रहा है, रूरल डेवलपमेंट को देख रहा है, इकोनॉमी की तो डेवलपमेंट कर रहा है, साथ में कोऑपरेटिव डेवलपमेंट भी कर रहा होता है। किस तरीके से कि लाइक कि सारे तरीके से एग्रीकल्चर किसानों के हित का देख रहा है, सारी चीजों को देख रहा है, जो भी प्रोडक्ट फिर मार्केट में आ रहे हैं उनको फर्दर प्रोसेस करके उस तरीके से उनको हमारे हरियाणा के अंदर, इंडिया के अंदर, एज वेल एज आपके इंटरनेशनल मार्केट तक प्रोवाइड कराता है, डिपोज तक पहुंचाता है, उनका लाइक स्टोरेज की फैसिलिटी सारी तो चीजें करवाता है। तो इट्स लाइक ये इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। स्ट्रेंथन करता है कोऑपरेटिव मूवमेंट इन हरियाणा, ये जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरियाज में। सही है। ये लिंक एज अ लिंक काम करता है फार्मर, मार्केट और कंज्यूमर की फार्मर्स का, मार्केट और कंज्यूमर, इन तीनों चीजों का एक लिंक क्या की तरीके से काम करता है आपका हैफेड। अब कुछ एक प्रोडक्ट देख लेते हैं हैफेड में क्या क्या आते हैं। जैसे कि फूड ग्रेन है आपका, आपका वीट हो गया, गेहूं, चावल, आपका बासमती राइस, ये आपका पैडी, ये भी धान ही होता है, एक अलग किस्म है। उसके बाद से ऑयल हो गया, आपके तेल जैसे कि सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, और प्रोसेस्ड करके जैसे गेहूं से आटा बन गया, बेसन हो गया आपका, शुगर, कैटल फीड, तो ये प्रोसेस्ड जो प्रोडक्ट है वो भी हैफेड प्रोवाइड कराता है। फर्दर ऑयल भी आता है इसके अंदर की सरसों का तेल मिल जाएगा आपको,
ऑब्वियस सी बात है, ये पीछे हमने देख ही लिए हैं, तो ये भी चीजें मिलती हैं। वो फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स की ये सारी चीजें जो प्रोडक्ट हैं, ये हैफेड प्रोवाइड कराता है सभी लोगों को। उसके बाद से हैफेड का क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस का माने तो लाइक कि महत्व क्या है, उस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ये बैकबोन है कोऑपरेटिव सेक्टर की हरियाणा के अंदर। ये फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है कि वो एक्सप्लॉयटेशन से बच जाए, मिडिल मैन के एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाता है। ये रूरल एम्प्लॉयमेंट की, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट बढ़ाता है। उसके बाद से फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है हरियाणा के अंदर, एज वेल प्राइस स्टेबिलिटी की, एमएसपी पे ही चीजें मिलेंगी, और आपके राशन डिपो के अंदर तो बहुत ही लाइक अफोर्डेबल प्राइस तक पहुंचवाता है। उसके बाद से जो ये प्रमोट करता है हरियाणा का, जैसे बासमती राइस हो गया, मस्टर्ड ऑयल, ये हमारे वर्ल्ड मार्केट में भी जाते हैं, तो ये उनका प्रमोशन करता है, तो ये इनका महत्व हो गया। अब कुछ एक रिसेंट इसके अंदर भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कि इट्स लाइक कि मॉडर्न सीलोज, इसने साइंटिफिक जो तरीके हैं उन्हें बताए हैं कि ग्रेन स्टोरेज इस तरीके से भी करा जा सकता है। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है उनके प्रोडक्ट की भी एक्सपेंशन पे ये फोकस ये कर रहा है। उसके बाद से एक एक्सपोर्ट हमारा जो बासमती राइस का है, वो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। मिडल ईस्ट और यूरोप वाले एरिया में हमारा बासमती राइस पहुंच रहा है। उसके बाद से इंट्रोडक्शन ऑफ ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की सारी चीजें, आजकल लाइक ना डिजिटल जमाना है, तो सारी चीजें ई मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल करवाता है। तो ये हमारे हैफेड ने रिसेंट कुछ डेवलपमेंट की है। उसके बाद से शॉर्ट में हैफेड को हम क्या कह सकते हैं कि ये फार्मर्स का फ्रेंड है। फार्मर्स का फ्रेंड ही हो गया जो उनके हित के लिए काम कर रहा है। कंज्यूमर का सपोर्टर है, कि कंज्यूमर को भी अच्छी अच्छी चीजें लाइक कि हमें पता चलेगी कि हमारे को तेल लेना है, सरसों का तेल लेना है। एक तो हम हैफेड का लें, एक हम मार्केट से लोकल लें, तो हमें यूं रहता है ना कि बिल्कुल इट्स लाइक कि इसकी ऑथेंटिसिटी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है मार्केट के किसी भी लोकल ब्रांड से। इट्स लाइक कि कंज्यूमर का ही सपोर्टर भी, हमें भी पता चले कि हम कोई अच्छी चीज ले रहे हैं, इस चीज की ऑथेंटिसिटी है। उसके बाद से हरियाणा की फूड सिक्योरिटी का एक पिलर के रूप में काम कर रहा है। तो इट्स लाइक इन शॉर्ट, हरियाणा में जो फूड का, जो फूड सिक्योरिटी हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, ये जो सारी चीजों को देखता है आपका, ये आपका हैफेड देखता है। तो अभी हमने इसके रोल्स देख लिए हैं, जो सारी चीजें हमने हैफेड के बारे में वो डिस्कस कर ली हैं। अगर देखें किसी बच्चे को कहीं से कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।